तो देखते हैं कि 10th क्लास के मैथ्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार के लिए हटा दिए गए। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है उसके अंदर से यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है, तो उसके बेसिस पे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे हट गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये थ्योरम हमारे पास से चली गई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये थ्योरम हमारे पास से हट गई है यहाँ से। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है तो जो भी क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर है वो रहेंगे, जो लेमा के ऊपर क्वेश्चन है वो नहीं होगा। मतलब जहां पे आपको एचसीएफ निकालना होगा वो सारे क्वेश्चन हमें रखने हैं। कई लोगों ने ये एग्जाम्पल 1 कटवा दिया है, पूरी एक्सरसाइज खत्म करा दी है, तो ऐसा नहीं है। तो जहां पे भी आपको एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम लग रहा है, वो आप रखोगे, बाकी हमें हटा देना है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 चला गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 चला गया, ये दोनों एग्जाम्पल आपको हटा देने हैं। कई लोगों ने ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हटवा दिया है, लेकिन ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम के ऊपर है जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है, तो ये क्वेश्चन रहेगा और इसके जैसे जो भी क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन हटा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कटवा दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिदम के ऊपर है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे भी आपको एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 सिर्फ ये हटे हैं एक्सरसाइज 1.1 से, बाकी पूरे चैप्टर से और कुछ नहीं हटा है। एज इट इज आपको पूरी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स बाकी सब करने हैं। उसके बाद है चैप्टर 2, चैप्टर 2 से हमारा डिवीजन एल्गोरिदम हट गया है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स ये हट गया है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन, अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 है, ये डिवाइड करने के लिए तो आ सकता है कि जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम वाला पार्ट है वेरिफिकेशन का वो नहीं आएगा, या डिवीजन एल्गोरिदम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन से आ सकता है, डिवीजन एल्गोरिदम नहीं आएगा। सेम एग्जांपल नंबर 7 है, डिवाइड करने के लिए आ सकता है, आपसे क्वेश्चन रिमाइंडर ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन आपसे डिवीजन एल्गोरिदम नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वेरीफाई करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, या फिर इस डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करने के लिए बोला जाए, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। तो जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, उसे आप हटा सकते हैं, जो एग्जांपल नंबर 8 है, लेकिन उसमें भी आप आधा ही पार्ट हटाएंगे, जो हमारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें जो डिवाइड आपको करना है वो आ सकता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट हटाना है। जैसे एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा आ रहा है, यहाँ पे हमें सिंपल डिवाइड करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर निकालने हैं। सेम यहाँ पे हमें फैक्टर चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें डिवाइड करके ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें जीरोस, बाकी जो 2 जीरोस है वो निकालने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ये आप डिवीजन एल्गोरिदम से नहीं करोगे, आप इसे नॉर्मल डिवीजन मेथड से कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से, डिवीजन एल्गोरिदम से नहीं आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये डिवीजन एल्गोरिदम से आप करते हो तो ये कैंसिल है, वरना अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम से नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम इस पूरी एक्सरसाइज से देखें तो सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल डिवीजन रख के, सिंपल इक्वेशन रख के वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डिवीजन एल्गोरिदम के तरीके से ना आके जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इस फॉर्म में आ सकता है। चैप्टर 3 है जिसमें से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड खत्म हो गया है, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस हैं वो किसी दूसरे मेथड से आ सकते हैं, तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उन्हें बाकी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। अब जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 14 है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं काट सकते, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं हटेगा, सिर्फ मेथड हटा है। तो इसलिए जैसे एक्सरसाइज 3.5 है, यहाँ पर हमें सिंपल ये दिया हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको निकालना है, तो एग्जाम में
हो सकता है सेम यही क्वेश्चन दे दे, लेकिन वहां पर आपको मेथड दूसरा यूज करना होगा, तो आप क्वेश्चन यहां से कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब है चैप्टर 3 के अंदर। अब देखते हैं चैप्टर 4। तो देखिए यहां से ये सारा वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट सब हट चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कैंसिल कर सकते हैं, ये जो चारों पार्ट हैं इसके, ठीक है, ये सब आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम हम किस में पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यहाँ पर सिर्फ एक फर्क आ जाता है कि आप सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हो, तो ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में से जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो पहले ही हट चुका है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को हटा दोगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, पर या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, तो क्वेश्चन वो हम नहीं हटाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से भी जो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो हम सारा हटा देंगे, तो 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये खत्म कर देंगे। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पहले ही हट चुका है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप किसी दूसरे मेथड से करोगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप चाहे तो यूज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो सब आप यूज कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा खत्म है, पहले से ही नहीं है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो सारा हट गया है। वर्ड प्रॉब्लम आपकी 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पर बाकी सारा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सारा आएगा यहाँ पर। ये सिर्फ जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो हट गया है, वो सारा का सारा हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाला पोर्शन है वो सारा हटा देना है, लेकिन यही वर्ड प्रॉब्लम्स आपको 2 वेरिएबल में करनी है। तो आप ये कह सकते हो कि आप इस मेथड से ना करके दूसरे मेथड से उसे करोगे, आप यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में ना रख के आप 2 वेरिएबल्स में उसे रखोगे। तो सिर्फ ये मेथड खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको ये चैप्टर 3 में करने हैं सारे। एपी में भी जो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन एपी, इसमें जो हमारे पास इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ठीक है, उसके बाद 19, 20, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब हट गए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें से भी जो सम वाले हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ट्राइंगल्स में कुछ नहीं हटा है, सिर्फ आपके पास 2 थ्योरम्स हटी हैं, उनके प्रूफ। पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि ये थ्योरम के प्रूफ हट गए हैं तो क्या क्वेश्चंस इनके ऊपर आएंगे, तो क्वेश्चंस इनके ऊपर आएंगे, क्योंकि थ्योरम नहीं हटी है, सिर्फ उसका प्रूफ हटा दिया गया है कि आप इसे प्रूव नहीं करोगे। देखिए ये जो हमारे पास 6.5 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये जो हमारे पास है यहाँ पर थ्योरम आती है हमारी 6.6, इसका प्रूफ कैंसिल हो गया है, बस क्या आप इसे प्रूव नहीं करोगे, ठीक है। जो रेशो होता है एरियाज का 2 सिमिलर ट्राइंगल का, वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, वो हमारा इसका प्रूव हट गया है, सिर्फ कि हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरम की स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ से थ्योरम हटी है वो हटी है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, उसका भी प्रूफ हटा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसका तो प्रूफ है, लेकिन जो इसका कन्वर्स है थ्योरम 6.9, इसका प्रूफ हट गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके पास रहेंगे सारे के सारे, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं हटेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे पास एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हट गया है, तो उसके लिए आप सीधे लास्ट एक्सरसाइज पे बोलो। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला हट गया है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हट गया है, तो
तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स हैं वो भी हट गए हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, 13। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 आप ट्राइंगल से ना करके किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं। इसका एक और मेथड होता है जिसमें कि हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 नहीं हटेगा, लेकिन आप इसे ट्राइंगल के मेथड से नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 भी आप ट्राइंगल के मेथड से नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को कर पाए तो बिल्कुल आप करेंगे इसे, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके इसे नहीं करेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के लिए किसी फिगर का हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है। तो अगर कोई इस तरह का क्वाड्रिलेटरल आता है जो स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम वहां पे दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल को भी काट सकते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कोलिनियर पॉइंट्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे ट्राइंगल से ना करके दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर 1, 3, 4, 5 आप ये क्वेश्चंस हटाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप आ जाइए इसकी थर्ड एक्सरसाइज पे, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। जो 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस है वो हट गए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 आप हटा दीजिए, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर 11 ये खत्म हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एक्सरसाइज 8.3 पूरा, ये पूरा एक्सरसाइज आप हटा सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 कोई भी नहीं मिलेगा, तो आप पूरी एक्सरसाइज हटा सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी वाला पार्ट पूरा है, लेकिन अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन के अंदर यूज होता है जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट किया है, उसका अगर यूज होता है तो हमें वो हटाना होगा। जैसे आप देखिए एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं 90 माइनस थीटा यूज करके, तब हम आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप हटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे कुछ भी नहीं हटा है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डाउटफुल है कि शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे भी 90 माइनस थीटा को हम यूज करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वहां पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, यानी कि एक एंगल थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो या तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिया जाए, ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे मेथड का यूज कर पाए, या कुछ ऐसी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे दी जाए कि आपको 90 माइनस थीटा ना लगाना पड़े। ठीक है, एक एंगल की वैल्यू दे दी जाए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिर्फ ये एक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बाकी पूरी एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद सर्कल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सर्कल एज इट इज पूरा चैप्टर आएगा। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन से आपके एक एक्सरसाइज हटा दिया ऑलमोस्ट। तो वहां पर जो हम सिमिलर ट्राइंगल्स बनाते थे, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 कि हम सिमिलर ट्राइंगल्स जो हम बनाते थे वो हटा दिया है कंस्ट्रक्शन से, कि अब हमें सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं बनाने होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है ये भी हट गया है। उसके बाद एक्सरसाइज में आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको करना है 11.1 से, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ना ही सेवंथ क्वेश्चन। जो सिमिलर ट्राइंगल है वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें नहीं करने हैं, बाकी सारा का सारा इसके अंदर आएगा सर्कल के अंदर। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें सिर्फ जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे वो खुद ही क्या कर देंगे, एंगल को चेंज कर देंगे, 120 डिग्री नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है, बस सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 120 नहीं होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें से फ्रस्टम हट गया है। यहाँ पे ये फ्रस्टम ऑफ कोन,
फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया है, तो इसका जो डेरिवेशन था वो भी खत्म हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 12 हटा दो। ठीक है, जो डेरिवेशन था फ्रस्टम के लिए कि कर्व सरफेस एरिया डिराइव करो, जो कि हमारी इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वॉल्यूम के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो डेरिवेशन था वो हट गया है। ये भी एग्जाम्पल नंबर 14 भी हटा दीजिए। फ्रस्टम वाला पूरा पार्ट, फ्रस्टम के ऊपर कुछ नहीं आएगा, एग्जाम्पल 14 हटा दीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज में जब आएंगे तो ये एक्सरसाइज 13.4 आप पूरी हटा दीजिए। जितना भी फ्रस्टम वाला पार्ट है, जो इसका एक थोड़ा टफ पार्ट था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो 13.4 आपकी पूरी खत्म हो गई है। उसके बाद देखिए, जो फ्रस्टम ऑप्शनल में भी जो फ्रस्टम वाला पार्ट है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, ऑयल फनल वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पर डिराइव द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रस्टम का जो भी पार्ट है, जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हट जाएंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14, जो चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है। यानी कि आप यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं हटाएंगे, क्यों? क्योंकि जो आपका मेथड है, आपके पास 3 मेथड है सेम क्वेश्चन को करने के। आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, और स्टेप डेविएशन मेथड से, मतलब आप एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हो और स्टेप डेविएशन से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड आता है। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है उससे सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड रह जाते हैं। तो क्वेश्चन आप इसमें से कोई नहीं हटाओगे, सिर्फ जो मेथड है वो हट गया है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां से हट गया था, उसके लिए आपके पास और 2 मेथड थे, ऐसे यहाँ पर ये स्टेप डेविएशन हट गया है, तो बाकी 2 मेथड से सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। क्वेश्चन जो यहाँ से हटेंगे वो देखते हैं हम लास्ट में, जो ग्राफ हमारे पास होता था, ठीक है, जो हम ओजिव फॉर्म करते थे, ओजिव ग्राफ जो हम बनाते थे, वो यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये था ओजिव, जो हम ओजिव फॉर्म करते थे। और ओजिव बनाने के बाद हम मीडियन भी यहाँ से कैलकुलेट करते थे कई बार। ठीक है, तो ये जो ओजिव वाला पार्ट है ये पूरा हट गया है, तो आप यहाँ पर ओजिव फॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चंस हैं, आप ये एक्सरसाइज 14.4 हटा सकते हो। लेकिन जैसे अब यहाँ पर आपसे ओजिव बनवा रहा है, तो वो ओजिव नहीं बनवाएगा, लेकिन मीडियन तब भी निकलवा सकता है। ठीक है ना, तो मीडियन आप फॉर्मूले से निकालोगे, ओजिव से नहीं निकालोगे। अब तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 14.4 यहाँ से हट गई है, उसमें से ओजिव वाला पार्ट हट गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आप मीडियन निकालना चाहते हो, तो मीडियन आप फॉर्मूले से निकालोगे, ना कि ओजिव से। ठीक है, ग्राफ से नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है, प्रोबेबिलिटी में एज इट इज पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी जो एक एडवाइस है वो ये है कि आप जो भी पार्ट हट गया है उसका कम से कम इंट्रोडक्शन लें, 1-2 क्वेश्चन जरूर करें उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप जो सिलेबस है उसी तरीके से चलें। बाकी आप प्रिपेयर करें अपना एग्जाम, वो सिर्फ उसी के हिसाब से करें जो आपके सिलेबस में है। लेकिन जो पार्ट नहीं है उसमें से आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके एक इंट्रोडक्शन जरूर ले लें उसका।